हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपकी बर्थ डेट। आपकी बर्थ डेट बहुत सारे राज आपके बारे में खोल सकती है। आपकी पर्सनालिटी, आपकी लव लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, साथ ही आपकी बर्थ डेट से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि आपका टैरो बर्थ कार्ड कौन सा है। तो आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये रीडिंग सारे ही लोग देख सकते हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और अगर टॉपिक आपकी पसंद का हो तो आप लोग उसे देख पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। न्यूमरोलॉजी में जैसे मूलांक और भाग्यांक होते हैं, जैसे साइकिक नंबर, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और डेस्टिनी नंबर होते हैं, वैसे टैरो कार्ड्स में भी टैरो बर्थ कार्ड्स होते हैं। तो आपके लिए कौन सा टैरो बर्थ कार्ड है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही आप लोगों की पर्सनालिटी के ट्रेड्स, अमेजिंग फैक्ट्स भी हम लोग कवर करने वाले हैं। ग्रुप डिवीजन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हैं। हेलो ग्रुप 1, तो जिन लोगों की बर्थ डेट 1, 10, 19, 28 है वो लोग ग्रुप 1 में आते हैं। तो आप लोगों के लिए कौन सा टैरो बर्थ कार्ड है वो देख लेते हैं। उसके बाद आपके बारे में सारी डिटेल्स हम लोग शेयर करने वाले हैं। मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सन। आप लोगों के लिए ये 3 टैरो बर्थ कार्ड्स है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कॉम्बिनेशन माना जाता है। दूसरे डेक में मैजिशियन का कार्ड ऐसे दिखता है, तो आप लोगों की पर्सनालिटी के बारे में ये कहूँगी कि आप लोगों में लीडरशिप बहुत ज़्यादा होती है। आप जो है वो लीड करने के लिए पैदा हुए हो, आप फॉलो करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, ये मुझे यहाँ पे आप लोगों को कहना है। आप लोग नंबर 1 पोजीशन पे जा सकते हो। आप लोगों में उतना इनबिल्ट टैलेंट होता है। अगर आप लोग अपने टैलेंट को अच्छे से यूज़ करते हो, अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करते हो और अपनी चॉइसेस पे ध्यान देते हो तो आप लोग नंबर 1 पोजीशन पे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। आप लोग एक गिविंग पर्सनालिटी होते हो, लोगों के बारे में सोचते हो और एक गिवर वाली पर्सनालिटी आप लोगों की देखने को मिल सकती है। सोलर सिस्टम में जैसे सन का इंपॉर्टेंस होता है वैसे आप लोगों की एक इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी होती है, क्योंकि आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट भी सन होता है। आप लोगों की जो बर्थ डेट है उसका रूलिंग प्लैनेट सन होता है, तो आप लोगों में सन की एनर्जी होती है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग आप लोग होते हो और आप लोग ब्रेव भी होते हो, यानी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को आप लोग करेज के साथ फेस करते हो और जितने भी नीचे जाते हो ऊपर आने का कैलिबर आप लोग रखते हो। आप लोग अचीवर्स होते हो, यानी आप लोग डगमगाने वालों में से नहीं होते हो। आप लोग लाइफ के टफेस्ट फेज को भी एक्सपीरियंस करते हो और लाइफ में आगे बढ़ते हो। आप लोग टफ टास्क मास्टर्स भी होते हो। जो लीडर्स होते हैं वो उनके जो टास्क होते हैं वो मुश्किल होते हैं, क्योंकि वो रास्ता बनाते होते हैं और बाकी के लोग जो है वो उनको फॉलो करते हैं। तो लीडर्स के टास्क हमेशा टफ रहते हैं, वैसे आप लोगों की क्वालिटीज़ होती है। आप लोगों में मैनिफेस्टेशन स्किल भी बहुत ज़्यादा पावरफुल देखने को मिल सकता है। आप लोगों का विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जब ये अवेयरनेस आपको आ जाती है तब आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। आप लोग एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी रहेंगे, किसी और की हेल्प लेके आप लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। खुद के बलबूते पे आप लोग आगे बढ़ने वालों में से रहेंगे। आप लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के भी होते हो। जब जिसको हेल्प की ज़रूरत होती है आप उनको हेल्प प्रोवाइड करते हो, लेकिन आप किसी से हेल्प नहीं लेते हो। ये आप लोगों की पर्सनालिटी होती है। अब ये तो है आप लोगों की क्वालिटीज़, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिन पे वर्क करना आप लोगों ने ज़रूरी होता है, जहाँ इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें से सबसे पहले आता है कि आप लोग अटेंशन सीकर हो। आप लोगों को अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आप लोगों को कोई निगलेक्ट करता है तो आप लोगों को वो पसंद नहीं आता है। कहीं ना कहीं आप लोगों में ईगो भी होती है। आप लोगों की ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है और आपको उसमें से बाहर आने के लिए भी टाइम लगता है। कभी कभी आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हो।
हो। कभी कभी आप लोग वो रैबिट के जैसे हो जाते हो जिसको ये कॉन्फिडेंस था कि वो जीतेगा ही, और इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। कभी कभी ऐसा आप लोगों में देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम टाइम में आप लोग अचीवर्स भी रहोगे, लेकिन कभी कभी आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से प्रॉब्लम में भी आने की पॉसिबिलिटी होती है। आप लोगों में हीट बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से एंगर इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। आप लोगों को हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आने की पॉसिबिलिटी होती है, जैसे कि स्किन रैशेस हो गया, एसिडिटी हो गई, ये सारी चीज़ें आप लोगों को हेल्थ में आने की पॉसिबिलिटी भी देखी जाती है। जब आपका सन वीक होता है तब ये सारी चीज़ें आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप लोग दूसरों की सुनने के लिए रेडी ही नहीं होते हो, बहुत ज़्यादा स्टबन होते हो। बेंड होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप लोग टूट सकते हो लेकिन झुक नहीं सकते हो, ऐसा आप लोगों में ईगो देखने को मिलता है। एज 28 के बाद डेस्टिनी आपको फेवर करने लग जाती है, तब तक आप लोगों का भाग्योदय नहीं होता है। के लिए कौन से प्रोफेशन बेनिफिशियल है वो भी देख लेते हैं। आप लोग अगर सेल्फ एम्प्लॉयड रहेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप लोग ऑर्डर देने के लिए हो, ऑर्डर्स लेने के लिए नहीं हो। जब आपको फ्री हैंड दिया जाता है तब आप खुल के बाहर सामने आते हो और बहुत अच्छे से लीड कर सकते हो। तो आप लोग बिजनेसमैन भी हो सकते हो, पॉलिटिशियन भी हो सकते हो, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग होते हो। किसी के भी अंडर काम करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है। जहां आपको फ्री हैंड दिया जाता है तब आपकी वर्क इफिशियंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ये अक्सर देखने को मिलता है। आप लोगों ने थोड़ा सा कोऑपरेटिव बनना है, यानी कभी कभी आप लोगों का ऐसा नेचर हो जाता है कि मैं ही सही, आप सामने वाले की सुनने के लिए रेडी ही नहीं होते हो। वहाँ पे आप लोगों का ध्यान जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जनरल एस्पेक्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये सभी लोगों से रेजोनेट होंगे ये ज़रूरी नहीं है, कम ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। आप लोगों में गलतियाँ निकालना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं आप लोगों को ये गाइड करना चाह रही हूँ कि ये चीज़ों की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और यहाँ पे अगर आप लोग वर्क करते हो तो आप एक और ज़्यादा बेहतर इंसान आप लोग बन सकते हो, ये मैं आप लोगों को कहना चाह रही हूँ। आप लोग जहां जाते हो वहां के बंद पड़े हुए काम भी चलने लग जाते हैं। आप लोग कभी भी स्टक फील नहीं करते हो, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आप उनमें से बाहर निकलने की एबिलिटी रखते हो। आपका जो ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट, रेडिएंट है। आप लोग 4 लोगों में उठ के दिखने वालों में से हो सकते हो। आप लोगों में कुछ स्पेशल है, ये बाकी लोगों को भी महसूस हो सकता है, और आप लोग भी खुद को स्पेशल ही समझने वालों में से होते हो। अब आप लोगों के लकी कलर्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। सन के जितने शेड्स हैं, जैसे येलो के जितने भी शेड्स हैं, वो आप लोगों के लिए लकी है। ब्लैक कलर आप लोगों ने अवॉइड करना है। आप लोगों का लकी डे जो है वो संडे है। ऐसे आप लोगों का जो जेम है वो है रूबी, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने बर्थ चार्ट को अच्छे से स्टडी करने के बाद, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेने के बाद ही किसी जेम स्टोन को सेलेक्ट कीजिए और फिर ही पहनिए, ताकि आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स मिले और किसी नेगेटिव एट्रीब्यूट से आप लोग बचे। अब आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहेगी वो देख लेते हैं। अगर आप लोगों के लिए कोई एक वर्ड कहना हो तो मैं ये बोलूँगी कि आप लोग पैशनेट लवर्स हो। आप लोग जिसके भी साथ रिलेशनशिप में आते हो वहाँ पे अपना 100% देते हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के सिर पे ले लेते हो, ऐसी आप लोगों की पर्सनालिटी होती है। कभी कभी आप लोग थोड़े से कंट्रोलिंग भी हो जाते हो, ये एक ड्रॉबैक अगर हम छोड़ दे तो आप बहुत ही अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हो। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 2 के बर्थ टैरो कार्ड्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। हेलो ग्रुप 2, तो जिन लोगों के बर्थडे 2, 11, 20, 29 है वो लोग ग्रुप 2 में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपका टैरो बर्थ कार्ड कौन सा है। हाई प्रिस्टेस, जस्टिस, जजमेंट। ये दूसरे डेक के हाई प्रिस्टेस, जस्टिस और जजमेंट है। दोनों भी कार्ड्स में रख देती हूँ।
आपकी जो बर्थ डेट है वो रूल करती है मून प्लैनेट को, तो मून की जितनी भी एनर्जी है वो आप लोगों में देखने को मिल सकती है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल, टची किस्म के लोग होते हो। क्रिएटिव फील्ड में आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा करते हो। आप लोगों के पास क्रिएटिव और इमेजिनेटिव आइडियाज़ होते हैं। आप लोग सबसे ज़्यादा कंपैशनेट होते हो। बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग क्वालिटीज़, फेमिनाइन क्वालिटीज़ आप लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। रिलेशनशिप में आप लोग अपना बेस्ट देते हो और बने वहाँ तक आप लोगों की ये कोशिश रहती है कि आप लोग उस रिश्ते में बने रहे। अगर कुछ इश्यूज़ भी होते हैं तो आप लोग रिजॉल्व करने में यकीन रखने वालों में से होते हो, और सबसे आखिरी में आप लोग विड्रॉ करते हो। आप कभी भी पहले गिव अप नहीं करते हो या फिर कभी भी पहले ब्रेकअप नहीं करते हो। आप लोग एंड तक रिश्ते निभाने वालों में से होते हो। बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट, लविंग और केयरिंग आप लोगों की पर्सनैलिटी होती है। आप लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन और कंसिडरेट भी होते हो। हमारे वर्ड से सामने वाले को दर्द ना हो, उनको तकलीफ ना हो, इस चीज़ का आप लोग ध्यान देते हो। आप लोग इंट्रोवर्ट और शाय भी होते हो। बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी आप लोगों में देखने को मिलती है। जैसे नंबर 1 को हम लोग फादर फिगर से जोड़ते हैं, वैसे नंबर 2 को हम लोग मदर फिगर से जोड़ते हो। तो आप लोगों में मदरली इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हो। आप लोग पीस लवर्स होते हो। लड़ाई झगड़ा करना आप लोगों को पसंद नहीं आता है। आप लोग शांति प्रिय लोग होते हो, रिजॉल्व करने वालों में से होते हो, और बने वहाँ तक आप लोग रिलेशनशिप में भी गिव अप नहीं करते हो। ये आप लोगों का पर्सनैलिटी ट्रेट होता है। आप लोग बहुत ही अच्छे लिसनर हो सकते हो। आप लोगों को लोगों की बातें सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। आप लोगों को ओपन अप होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये तो आपकी क्वालिटीज़ थे। अब वो चीज़ें देख लेते हैं जिन पे आप लोगों ने वर्क करना ज़रूरी है। थोड़ा सा आप अगर इन चीज़ों पे वर्क करते हो तो आप एक बेहतर पर्सनालिटी बन सकते हो। कभी कभी आप लोगों में लो सेल्फ एस्टीम देखने को मिलता है। आप लोग खुद को कम समझते हो, जो कि होता नहीं है अक्सर, लेकिन खुद को कम समझना ये पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। आप लोग बहुत जल्दी डिमोटिवेटेड हो जाते हो। जितने जल्दी आप मोटिवेटेड फील करते हो वैसे ही आप लोग बहुत जल्दी डिमोटिवेटेड फील करते हो, और बहुत ही जल्दी आप लोग मायूस हो जाते हो। आप लोग अपने टैलेंट को हाइड करते हो, खुल के सामने नहीं आते हो। एक शाय एनर्जी आप लोगों में देखने को मिलती है। इसकी वजह से आप लोग थोड़े से पीछे रहने की पॉसिबिलिटी होती है। आप लोगों को एक पुश रिक्वायर्ड होता है, तब आप सामने आते हो। कभी कभी आप लोगों में मूड स्विंग्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे चांद एक सा नहीं होता है, वैसे आप लोगों का नेचर होता है। पल में आप लोग खुश रहेंगे, पल में आप लोग नाराज़ हो जाएंगे। हर्ट होने के बाद आप लोग शेल में चले जाते हो, और आप लोगों को हील होने को भी टाइम लगता है, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लोग हो। आप लोग दिल से सोचने वालों में से हो। दिमाग से आप लोग नहीं सोचते हो, दिल को फॉलो करने वाले होते हो। आप लोग आपके इनर वॉइस के सुनने वालों में से होते हो, और जब आपको हर्ट हो जाता है तब आप लोगों को हील होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप लोगों के काम में कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि आपकी वर्क इफ़िशियंसी आप लोगों की मेंटल स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। जब आप खुश रहेंगे तब आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, और जब आप नाराज़ हो जाएंगे या फिर आप हर्ट हो जाएंगे तब आप आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग नहीं रख पाते हो, और कहीं ना कहीं आप लोगों की पर्सनल लाइफ की वजह से आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ भी अफेक्ट हो जाती है। आप लोगों के हेल्थ की बात अगर मैं करूं तो आप लोगों को कफ, कोल्ड और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। अर्थराइटिस भी आप लोगों को होने की पॉसिबिलिटी होती है। आप लोगों को इनजस्टिस टॉलरेट नहीं होता है, सिर्फ खुद ही के साथ नहीं, अगर और किसी के साथ भी इनजस्टिस होता है तो आप लोग वहाँ पे भी उनके लिए कुछ ना कुछ करते ज़रूर हो। इक्वल ट्रीटमेंट देना आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आप लोग स्पिरिचुअल भी होते हो। स्पिरिचुअल होने में और रिलीजियस होने में डिफरेंस होता है। यहाँ पे मैं पूजा पाठ की या फिर किसी धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्शन की बात कर रही हूँ। तो आप लोग लॉ ऑफ कर्मा में यकीन रखने वाले होते हो, डिवाइन एनर्जी में यकीन रखने वाले होते हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों में देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं आप लोग ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड भी फील करते हो, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोगों की जो लकी कलर है वो वाइट और ग्रीन है। आप लोग ये ग्रीन के सारे शेड्स आप लोग यूज़ कर सकते हो, और वाइट भी आप लोगों के लिए लकी कलर माना जाता है। आप लोग प्रोन टू डिप्रेशन होते हो, यानी आप लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाने की पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। तो आप लोगों ने इस समय पे क्या करना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने एक रूम में बंद होके नहीं रहना है, घर के बाहर स्टेप आउट होना है, नेचर के साथ कनेक्ट होना है,
और जितने ज़्यादा आप बाहर रहेंगे, नेचर के साथ कनेक्ट होंगे, उतने ज़्यादा आप लोग हील हो सकते हो। ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। आप लोगों के लिए और भी एक एडवाइस है कि आप लोगों ने ब्लाइंडली किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं रखना है। आप लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो और फिर आप लोगों को धोखे मिलते हैं, तो आप लोगों ने थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग दिल से सोचने वालों में से होते हो, तो आप लोगों का कोई फ़ायदा भी उठाने की पॉसिबिलिटी होती है। आप लोगों ने थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच भी अपने लाइफ में लाने की ज़रूरत होती है। आप लोग अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहना पसंद करते हो, आप लोग थोड़े से रियलिटी से दूर भागते हो, तो वहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 2/11/2029 में से स्पेशली जिन लोगों की बर्थडे 2 है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, सिंप्लिसिटी में यकीन रखने वाले होते हैं, और इन लोगों को लाइफ में धोखे मिलने की भी पॉसिबिलिटी होती है। 2 के कंपैरिजन में 11 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो मेंटली थोड़े से स्ट्रांग होते हैं। जब ये कोई चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करते हैं तब इनकी स्ट्रेंथ पता चलती है, ऐसे इनकी स्ट्रेंथ का पता नहीं चलता है। ये लोग सॉफ्ट स्पोकन तो होते हैं लेकिन वीक नहीं होते हैं, ये भी उतनी ही सच बात है। जिनकी बर्थडे 20 होती है उनकी एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट होती है, यानी कुछ क्लेंजिंग के बाद इन लोगों के लाइफ में बहुत ही अच्छे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आप जजमेंट का कार्ड देख सकते हो, ये कार्मिक क्लेंजिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो इनको क्लेंजिंग से गुजरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और अच्छे काम करते रहना इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिन लोगों की बर्थडे 29 है वो लोग प्रॉम्प्ट और प्रोएक्टिव होते हैं, ये भी अक्सर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि इनके लिए करियर कौन से फेवरेबल है, तो ये लोग किसी भी क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, और अगर ये किसी टेक्निकल फील्ड में है वहाँ पे भी अगर अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं तो इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे राइटर्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्सिंग प्रोफेशन में ये लोग जा सकते हैं, सिंगिंग आर्ट से रिलेटेड भी इन लोगों का प्रोफेशन होने की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। या तो हीलिंग से रिलेटेड यानी डॉक्टर्स, नर्सिंग से रिलेटेड या फिर हीलर्स से रिलेटेड इनके प्रोफेशन हो सकते हैं। ये लोग साइकेट्रिस्ट भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, या फिर ये लोग क्रिएटिव फील्ड जैसे बेकिंग, कुकिंग, आर्ट, सिंगिंग, इनमें ये लोग बहुत अच्छे करते हैं। अगर मैं इन लोगों के रिलेशनशिप की बात करूं तो ये लोग सबसे बेस्ट पार्टनर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन लोगों में नर्चरिंग क्वालिटीज़ ही इतनी ज़्यादा होती है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार देने वालों में से होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लविंग पार्टनर ये साबित हो सकते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, ये इनके लिए कभी कभी मुश्किलें भी खड़ा कर सकता है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 3 के टैरो बर्थ कार्ड्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। हेलो ग्रुप 3, तो आइए देखते हैं कि जिन लोगों की बर्थडे 3/12/21 है उन लोगों के लिए टैरो बर्थ कार्ड कौन सा है, उन लोगों की पर्सनालिटी कैसी रहती है, उन लोगों का लव लाइफ कैसा रहता है और उन लोगों का प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहता है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए कौन से टैरो बर्थ कार्ड्स है वो देख लेते हैं। एम्प्रेस, हैंगमैन, द वर्ल्ड। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कॉम्बिनेशन इसको माना जाता है। दूसरे डेक में एम्प्रेस का कार्ड ऐसा दिखता है। एम्प्रेस, हैंगमैन, द वर्ल्ड, तो ये आप लोगों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है एंड जुपिटर इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो आप लोगों की एक जॉयफुल पर्सनालिटी देखने को मिल सकती है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव हो सकते हैं, आप लोग चुप ही नहीं बैठ पाएंगे, अपना काम भला हम भले, ऐसा आप लोगों का नेचर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इनफैक्ट आप लोग स्ट्रेंजर्स के साथ भी घंटों तक बातें कर सकते हैं। आप लोग एक समझदार पर्सनालिटी रहेंगे, एक सेल्फलेस पर्सनालिटी भी आप लोगों की रहेगी। जहां आप रहेंगे वहीं पे ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिल सकती है, लेकिन आप लोगों का खुद का लाइफ थोड़ा सा टफ रहने की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे होती है। आप लोगों में नर्चरिंग क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आप लोगों को अनटाइडी घर बिल्कुल भी पसंद नहीं रहेगा, चीज़ें बिखरी है तो आप लोगों को पसंद नहीं आएगी। नीटनेस, क्लीनलीनेस आप लोगों में देखने को मिल सकता है। आप लोगों की एक बहुत ही अच्छी
क्वालिटी है कि अप्रिशिएट करना। जहाँ पे आप लोगों को कुछ अप्रिशिएट करने जैसा लगेगा, आप लोग खुल के उनको अप्रिशिएट करोगे, ये आप लोगों की बहुत ही अच्छी क्वालिटी देखने को मिल सकती है। अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आप जो हो वो सबको अप्रिशिएट करते हो और मोटिवेट भी करते हो, ये आप लोगों की बहुत ही अच्छी क्वालिटी देखने को मिल सकती है। आप लोगों का एक क्यूरियस माइंड होता है, आप लोगों को जानना होता है, समझना होता है। कभी कभी आप लोग रेस्टलेस भी हो जाते हो, ये भी देखने को मिलता है। जैसे 1 नंबर को फादर फिगर से जोड़ा जाता है और 2 नंबर को मदर फिगर से जोड़ा जाता है, वैसे 3 नंबर को एक जॉयफुल चाइल्ड से जोड़ा जाता है। हैंगमैन का कार्ड स्टक सिचुएशन को तो रिप्रेजेंट करता है, तो कई बार आप लोग स्टक फील कर सकते हो, लेकिन आप लोग उस सिचुएशन में से और बेहतर इंसान बन के बाहर आने की पॉसिबिलिटी देखी जाती है। वो पीरियड जो है वो आपको और ज़्यादा वाइज बना देता है और ज़्यादा एनलाइटमेंट आप लोगों की लाइफ में आ जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ होती रहती है। आप लोगों के लिए द वर्ल्ड का कार्ड भी है, जो कंप्लीशन का कार्ड है, ग्रोथ, अबेंडेंस और ट्रैवल का कार्ड है। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो और आप लोगों के लाइफ में ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन ग्रोथ आसान प्रोसेस नहीं रहता है। तो वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप लोग फेस करने के लिए केपेबल हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ होती है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा साफ मन के होते हो और आप लोग सबका भला सोचते हो, सबके लिए आप लोगों के मन में प्यार होता है। ये थी आपकी क्वालिटीज़। अब आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स को भी कवर करेंगे जिस पे आप लोगों ने वर्क करना ज़रूरी है, जिस पे आप लोग वर्क करते ही आप और भी ज़्यादा बेहतर पर्सन बन सकते हो और बेहतर इंसान आप लोग बदल सकते हो। कभी कभी आप लोगों का जो नॉलेज है आप लोग उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। ऐसे जब आपकी बातें सुनेंगे तो सबको ऐसे लगेगा कि आप एक सूझबूझ वाले पर्सनैलिटी हो, आप बहुत ही ज़्यादा वाइज हो, विजडम आप लोगों का देखने को मिल सकता है। आप क्योंकि आप कोई भी टॉपिक पे आप लोग बहुत अच्छे से बातें कर सकते हो, आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होने के चांसेस भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। आप अपनी बातों से सबको अपना बना लेते हो, ये भी आप लोगों की एक क्वालिटी होती है। लेकिन जितना आपका नॉलेज होता है, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी कमियाँ कभी कभी देखने को मिल सकती है। मैंने यहाँ पे वर्ड कभी कभी यूज़ किया है, तो अक्सर यही होगा, ये ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन कुछ एक चीज़ें जो होती है उन्हीं के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोगों में गलतियाँ निकालना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ ये चीज़ों को इसलिए पॉइंट आउट कर रही हूँ ताकि आप लोग इस पे वर्क करें और भी बेहतर इंसान आप लोग बन पाए। कभी कभी आप लोगों को थोड़ा एक पुश की ज़रूरत होती है। आप लोग जो है आपके घर के बड़े लोगों पर डिपेंडेंट होते हो, या फिर डिसीजन के लिए आप लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हो। एक्सपेंसेस भी आप लोग बहुत अच्छे से करते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग सेविंग्स नहीं करोगे, लेकिन आप लोग पैसे बचा के रखने वालों में से नहीं होते हो। आप लोगों को एक्सपेंसेस करना बहुत अच्छा लगता है और आप खुद से ज़्यादा बाकी लोगों पे भी एक्सपेंसेस करने की पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। आप लोगों के फेवरेबल ऑक्यूपेशन देख लेते हैं। आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आर्मी पुलिस में आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड में आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो, जैसे कि कंसल्टेंसी, टीचिंग, प्रीचिंग, इनमें आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। आप लोग लेक्चरर, प्रोफेसर बहुत अच्छे हो सकते हो। मार्केटिंग जॉब आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा सोशल रहते हो और बहुत ही ज़्यादा घुल मिल के रहने वालों में से होते हो, तो आप लोगों के कनेक्शन एक्सपैंड जल्दी होते हैं, आप लोगों के रिश्ते जल्दी बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों में देखने को मिल सकती है। एज अ लवर आप बहुत ही अच्छे इंसान साबित होते हो। आप बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग पार्टनर साबित हो सकते हो। आप लोगों में एक स्पिरिचुअल नॉलेज भी होता है, यानी आप लोगों की भगवान में या फिर डिवाइन एनर्जी में आस्था भी देखने को मिलती है। कई बार आप लोग रिलीजियस भी होते हो, धार्मिक किताबें पढ़ना आप लोगों को पसंद होता है, या फिर बुक्स रीड करना भी आप लोगों के शौक हो सकते हैं। तो नंबर 3 के लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें करने वालों में से रहेंगे। मैं तो ये बोलूँगी कि आप लोग एंटरटेनर हो सकते हो, यानी आप लोग बातें भी ऐसे करोगे कि सामने वाले को मज़ा ही आ जाए। आप लोगों के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं। आप लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होने की पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। ओवरऑल आप लोगों की एक जिंदा दिल पर्सनालिटी होती है जो घर में रहना पसंद नहीं करती है। एक्सप्लोरर वाली एनर्जी आप लोगों में देखने को मिलती है। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए।
अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 4 के बारे में और ग्रुप 4 के टैरो बर्थ कार्ड्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। हेलो ग्रुप 4, तो अगर आप लोगों की बर्थ डेट 4, 13, 22, 31 है तो आप लोग ग्रुप 4 में आते हो। आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट राहु है और आप लोगों के टैरो बर्थ कार्ड्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो एम्परर का कार्ड है। दूसरे डेक में एम्परर का कार्ड कुछ इस तरह से दिखता है। एम्परर के कार्ड को हम फादर फिगर भी कहते हैं। दूसरा जो आप लोगों के लिए कार्ड है वो डेथ का कार्ड है। तो ये दो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन आप लोगों में देखने को मिल सकता है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज पीपल रहेंगे, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहेंगे। जब आप एक बार किसी प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले लेंगे तब उसमें अपना 100% दे देंगे, उसको परफेक्शन के साथ पूरा करने का जुनून सा आप लोगों में छा जाएगा। आप लोगों का लाइफ चैलेंजिंग तो होता है, अप्स एंड डाउन से भरा तो होता है, लेकिन आप लोगों में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी होती है जो आपको एक परफेक्शनिस्ट बना देती है। आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने वालों में से होते हो। आप लोगों के पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज होते हैं जिसके लिए कभी कभी लोगों को अग्री करना मुश्किल हो जाता है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हो और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। एक फुल प्रूफ प्लानिंग आप लोगों की होती है। छोटी सी चीज़ें भी अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग उसका एक होमवर्क करोगे, आप लोग पेपर पे लिख लोगे कि क्या करना है, कैसे करना है, और एज पर प्लान ही आप लोग आगे बढ़ोगे। ऐसी परफेक्शनिस्ट वाली आप लोगों की एनर्जी हो सकती है। आप लोग दिल से ज़्यादा दिमाग यूज़ करने वालों में से रहेंगे और आप लोग पेपर वर्क में और प्लानिंग में तो एक्सपर्ट रहेंगे। आप लोग ट्रेडिशनल भी रहेंगे, येट आप लोग थोड़े से रिवोल्यूशनरी ख्यालात के भी रहोगे। आप लोग बहुत ही ज़्यादा लॉयल पार्टनर साबित हो सकते हो और आप लोगों के लाइफ में सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी होते रहते हैं और आप लोग ट्रांसफॉर्म होते रहते हो। डेथ का कार्ड जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑल ऑफ अ सडन नंबर 4 के लोग जो है वो बहुत अच्छे दिखने लग जाएंगे, मेक ओवर कर लेंगे, ऑल ऑफ अ सडन रातों रात सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये भी पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। इन लोगों को शो ऑफ करना पसंद नहीं होता है और ये अंडरकवर रहना पसंद करते हैं। जब ये बोलना शुरू करते हैं तब इनका एक्चुअल टैलेंट पता चलता है और बाकी के लोग हैरान हो सकते हैं कि ये पर्सन इतना ज़्यादा टैलेंटेड है, ये इतनी बड़ी हस्ती है। ये बाद में लोगों को पता चल सकता है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में 2-4 नंबर के बाकी के भी लोग हैं और 4 नंबर है तो सबसे पहले हेल्प प्रोवाइड करने वाला 4 नंबर रहेगा। ये बाकी टाइम बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे या बातें करेंगे, ऐसी इन लोगों की पर्सनालिटी नहीं रहती है, लेकिन जब जिसको हेल्प की ज़रूरत होती है तब ये उनके लिए खड़े रहते हैं। इन लोगों का फ्रेंड सर्कल जो है वो लिमिटेड होता है, लेकिन जो भी दोस्त होते हैं वो पक्के दोस्त होते हैं। दोस्ती निभाना, रिश्तेदारी निभाना इन लोगों को बहुत अच्छे से आता है। पर ये लोग जो है, इन लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड नंबर इसको कहा जाता है। कई बार आप लोगों के इंटेंशन सही होते हैं लेकिन लोग आप लोगों को गलत समझ लेते हैं। भलाई करने के बावजूद भी आप लोगों को कभी कभी बुराई मिलती है या फिर उतना ज़्यादा क्रेडिट आप लोगों को नहीं मिलता है। आप लोगों के लाइफ के लिए मैं और एक चीज़ का एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आप लोगों के लाइफ में सांप सीढ़ी का खेल होते रहता है, यानी अनएक्सपेक्टेड लॉस और अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट आप लोगों के लाइफ में देखने को मिल सकता है। रातों रात आप लोग सक्सेसफुल भी हो सकते हो और अगर आप लोगों के प्लैनेट्स फेवरेबल नहीं है तो रातों रात इसके उल्टा भी होने की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। जैसे सांप सीढ़ी के खेल में सांप के काटते ही हम लोग नीचे आ जाते हैं और सीढ़ी चढ़ते ही हम लोग बहुत सबको पीछे छोड़ देते हैं, वैसे इन लोगों का लाइफ देखने को मिल सकता है। आप खुद के लाइफ के लिए कुछ प्लान करोगे और डेस्टिनी आप लोगों के लिए और ही कुछ प्लान करती है, तो कभी कभी आप लोगों का अनस्टेबल लाइफ भी देखने को मिल सकता है। आप लोगों की पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा सेल्फलेस पर्सनालिटी होती है और आप लोग जिसके भी साथ रिलेशनशिप में हो वहाँ की सारी जिम्मेदारियाँ खुद के सिर पे ले लेते हो और कभी कभी आप लोग जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा खुद के सिर पे ले लेते हो कि उसकी वजह से आप लोग स्ट्रेस भी फील करते हो, खुद के लिए हार्श भी हो जाते हो। ऐसे पार्टनर आप लोग साबित हो सकते हो।
आप लोग इमोशनली डिपेंडेंट भी रहते हो, आप लोग जिसको अपना मानते हो उसके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट या सेल्फ सफिशिएंट आप लोगों की पर्सनालिटी नहीं होती है। आप लोगों को कोई चाहिए होता है जो आपका साथ दे, आपका ध्यान रखे, ये आप लोगों का रिक्वायरमेंट होता है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहने वालों में से भी रहते हो। सब्जी लेने भी जाना है तो आप लोग अप टू डेट तैयार होके जाने वालों में से रह सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग वेल ऑर्गेनाइज रहेंगे, वैसे ही आप लोग वेल ड्रेस्ड होने की पॉसिबिलिटी भी देखने को मिल सकती है। ऐसे तो नंबर 4 के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वाइट पर्सनालिटी रहेंगे, अपना आपा ये जल्दी से नहीं खोते हैं। लेकिन इनके गुस्से के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि 100 सुनार की और एक लुहार की। ये शांत रहेंगे तब तक शांत रहेंगे, लेकिन जिस वक्त इनका गुस्सा फटेगा तब इनको बहुत तेज़ गुस्सा आने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। और क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं, जब ये बोलते हैं तब इनके कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और ये पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। इनके झगड़े भी झगड़ों जैसे नहीं लगते हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं और इनके सामने जल्दी से कोई टिक नहीं पाता है। ऐसे इनके इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव लोग नहीं रहेंगे, इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा चूज़ी रहेंगे। जिनके साथ इनके वाइब्रेशन मैच होते हैं उन्हीं के साथ ये लोग बहुत अच्छे से मिक्सअप होते हैं। ऐसे सभी के साथ इंटरेक्ट तो करते हैं, लेकिन इनके दिल के करीब जो है वो बहुत कम लोग होते हैं। ये इनके क्वालिटीज़ हो गए। अब वो चीज़ों को कवर करेंगे जिन पे इन लोगों ने वर्क करना ज़रूरी है, जहाँ पे सुधार आना ज़रूरी है, ताकि ये और ज़्यादा बेहतर इंसान बन पाए। आप लोगों में गलतियाँ निकालने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं सिर्फ ये चीज़ों को पॉइंट आउट इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग इस पर वर्क करें और आप लोग और भी ज़्यादा बेहतर इंसान बन पाए। तो आप लोगों में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा रिजिड होते हो, आप लोग एडप्टिव नहीं होते हो, आप लोग चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, या फिर आप लोग चेंजेस से डरते हो। ये भी कई बार देखने को मिल सकता है। कई बार आप लोगों को समझ के लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये भी देखने को मिलता है। आप लोगों का और एक हैबिट है कि आप लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हो, क्योंकि आपको हर चीज़ परफेक्शन के साथ करना होता है, इसलिए आप लोग स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेते हो, लोड बहुत जल्दी ले लेते हो और खुद के लिए हार्श हो जाते हो। और कभी कभी ये परफेक्शनिस्ट नेचर की वजह से आप लोग ज़िंदगी जीना ही भूल जाते हो, ये भी देखने को मिलता है। आप लोग वर्कहॉलिक भी हो सकते हो, जिस चीज़ में जो चीज़ आप लोगों के दिमाग में घुस जाए फिर आप बाकी की चीज़ें भुला देते हो, ऐसी आप लोगों की पर्सनालिटी होती है। अगर आप लोगों के फेवरेबल प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो आप लोग बहुत ही अच्छे इंजीनियर्स हो सकते हो, टेक्निकल जॉब आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स से रिलेटेड आप लोगों के प्रोफेशन हो सकते हैं, एयरफोर्स या फिर प्रिंटिंग वर्क से रिलेटेड आप लोगों के प्रोफेशन होने की पॉसिबिलिटी भी देखने को मिल सकती है। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोग हक नहीं जता पाते हो, आप लोग खुल के आप लोग अपने दिल की बातें कह नहीं पाते हो, साथ ही आप लोग मिस्टीरियस भी होते हो। यानी कई बार ये भी देखने को मिलता है कि आप लोगों की स्प्लिट पर्सनालिटी होती है, यानी आप लोग एक ही इंसान में दो अलग अलग पर्सनालिटीज भी देखने को मिल सकती है। जो भी है, आप लोगों की एक मिसमराइजिंग पर्सनालिटी भी देखने को मिलती है। आप लोगों का थॉट प्रोसेस इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि इसकी वजह से कभी कभी आप लोगों को स्लीपलेसनेस भी हो सकती है। आप लोगों को सक्सेस जब मिलती है तब बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को हार्डशिप से गुजरना पड़ता है। अगर आप लोग गिव अप नहीं करते हो और एक्स्ट्रा हार्ड वर्क के लिए रेडी रहते हो तो आप लोगों को बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। आप लोगों में मस्कुलाइन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आप लोग जिसके भी कांटेक्ट में आते हो या फिर जब आप रिलेशनशिप में आते हो तब उनके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो जाते हो और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी आप लोग हो जाते हो। आप लोगों का और एक ड्रॉबैक देखने को मिल सकता है कि आप लोग भी बेंड नहीं हो पाते हो। आप लोग टूट सकते हो लेकिन झुक नहीं सकते हो। कहीं ना कहीं आप लोग भी नंबर 1 के जैसे ही हो। आप लोगों में भी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो देखने को मिल सकती है, या फिर आप लोग प्यार चाहते तो रहते हो लेकिन कह नहीं पाते हो, ये भी देखने को मिल सकता है।
तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी आप लोगों की देखने को मिल सकती है। तो ग्रुप 4 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 5 के टैरो बर्थ कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। हेलो ग्रुप 5, तो जिन लोगों की बर्थ डेट 5/14/23 है वो लोग ग्रुप 5 में आते हैं। आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट मर्करी है जो क्विकनेस और शार्पनेस के लिए जाना जाता है। न्यूमरोलॉजी में आप लोगों का नंबर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नंबर माना जाता है और इसको स्टेबिलिटी का नंबर भी कहा जाता है। टैरो कार्ड्स में आप लोगों के लिए कौन से बर्थ कार्ड्स है वो देख लेते हैं। हीरोफेंट एंड टेम्परेंस, ये दो कार्ड्स का इन्फ्लुएंस आप लोगों में देखने को मिल सकता है। दूसरे डेक में हीरोफेंट ऐसा दिखता है और टेम्परेंस ऐसे। नंबर 5 के लिए मैं यही चीज़ कहूँगी कि आप लोग पानी के जैसे होते हो। जैसे पानी को जिस भी कंटेनर में डाला जाता है वो उसका शेप ले लेता है, वैसे आप लोग एडप्टिव होते हो। आप लोग चेंजेस को बहुत इजीली एडप्ट कर लेते हो, बहुत अच्छे से आप लोग घुल मिल जाते हो और आप लोगों में शार्पनेस और क्विकनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होते हैं, आप लोगों में बिजनेस स्किल बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और आप लोग नंबर्स के साथ, फाइनेंस के साथ बहुत अच्छा कर सकते हो। आप लोगों की ओवरऑल एक फन लविंग, सोशल, फ्रेंडली, पॉजिटिव पर्सनालिटी होती है। आप लोग इंटेलेक्चुअल भी होते हो। आप लोगों का बिजनेस सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। कैलकुलेशंस में आप बहुत अच्छे होते हो और अक्सर मुझे ये देखने को मिलता है कि आप लोग सीए, सीएस, बैंकर्स, बिजनेसमैन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। काउंसलर और टीचर्स भी आप लोग हो सकते हो। मार्केटिंग से रिलेटेड आप लोगों के प्रोफेशन होने की पॉसिबिलिटी भी देखने को मिल सकती है। आप लोगों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी देखने को मिलती है। आप लोगों को डिबेट में कोई भी नहीं जीत सकता है। आप लोग इतने अच्छे, आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इतने अच्छे देखने को मिल सकते हैं। आप लोग बंजारों के जैसे होते हो। आप लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हो। आप लोगों को चेंजेस चाहिए होते हैं। आप लोग एक ही टाइप का फूड भी नहीं खा पाते हो। आप लोगों को उसमें भी वेरिएशन चाहिए होते हैं। मोनोटोनस लाइफ से आप लोग जल्दी बोर हो जाते हो, ये आप लोगों का नेचर है। आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और आप लोग एडवेंचरस भी हो सकते हो। तो ये तो आपकी कुछ क्वालिटीज़ थी। अब वो चीज़ों को कवर करते हैं जिस पे आप लोगों ने वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, तो आप लोग रिलेशनशिप में वर्क करने के बजाय गिव अप करने वालों में से होते हो। जब तक आप रिलेशनशिप में हो तब तक आप लोग लॉयल तो होते हो, लेकिन आप लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हो, ये आप लोगों का ड्रॉबैक हो सकता है। आप लोग लाइफ में भी बहुत जल्दी बोर हो जाते हो और आप लोगों को एक जैसी लाइफ, रूटीन सी लाइफ आप लोगों को पसंद नहीं आती है। अगर मरकरी खराब है तो स्टेबिलिटी का भी इशू आप लोगों में देखने को मिल सकता है। जो बैलेंस आप लोगों की बेसिक क्वालिटी है वही आप लोगों में मिसिंग हो सकती है और आप लोग इम्पेशेंट हो जाते हो, टॉलरेंस हो जाता है, एंग्जाइटी जैसी चीज़ों को भी आप लोग फेस कर सकते हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी के भी कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों में देखने को मिल सकते हैं। आप लोगों का नेचर जो है वो इम्पल्सिव होता है, रिफ्लेक्स में आप लोग रिएक्ट कर देते हो, वो भी आप लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोगों के लिए अटैच होना और डिटैच होना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, तो आप लोगों के मल्टीपल रिलेशनशिप्स होने की पॉसिबिलिटी भी देखने को मिल सकती है। आप लोग भावनाओं में बह के कुछ गलत डिसीजंस लेने की पॉसिबिलिटी भी होती है, इसलिए आप लोगों के लिए ये कार्ड की एनर्जी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रुकना कहाँ है ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एज 23 के बाद आप लोगों का भाग्योदय होता है, किस्मत आप लोगों को फेवर करने लग जाती है। आप लोगों के लिए यही एडवाइस दूंगी कि आपके फ्रेंड्स को आप लोग वाइजली चूज़ कीजिए। गलत संगत की वजह से आप लोगों का नुकसान हो सकता है और लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसलिए आप लोगों ने उस चीज़ का ध्यान रखना है। आप लोगों के लिए प्यार में पड़ना आसान होता है, प्यार को निभाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो चीज़ें अगर आप लोग सोच समझ लेते हो और उस पर वर्क कर लेते हो
तो आप लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्टनर साबित हो सकते हो, ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। कहीं ना कहीं आप लोग कमिटमेंट से डरते हो, ये भी देखने को मिलता है। अगर आप लोग इस चीज़ पे वर्क कर लेते हो तो आप लोग बहुत ही अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हो। तो ग्रुप 5 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 6, जिन लोगों की बर्थ डेट 6/15/24 है वो लोग ग्रुप 6 में आते हैं और आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट वीनस है। एंड वीनस जो है वो मॉनिटरी गेन के लिए, लव और प्लेजर के लिए जाना जाता है। आप लोगों के लिए टैरो बर्थ कार्ड्स कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। आप लोगों के लिए कार्ड है लवर्स और डेविल। दूसरे डेक में लवर्स का कार्ड ऐसे दिखता है और डेविल का कार्ड ऐसे दिखता है। अगर आप ये दोनों कार्ड्स को देखोगे तो ये एक ही जैसे कार्ड्स है, लेकिन यहाँ पे डेविल के कार्ड में इसका नेगेटिव साइड भी देखने को मिल सकता है। यानी प्यार में अगर हम लोग रुकना कहाँ है ये भूल जाते हैं तो वहाँ पर डेविल की एनर्जी ऐड हो जाती है। जब ऑब्सेशन आ जाता है, जब बेहद वाला प्यार आ जाता है, तब डेविल की एनर्जी आ जाती है। जब हम किसी अटैचमेंट को छुड़ा नहीं पाते हैं तब डेविल की एनर्जी आती है। और लवर्स की एनर्जी जो है वो बैलेंस एनर्जी, हार्मोनियस रिश्ते की एनर्जी है। प्रोफेशन के लिए अगर ये कार्ड आ रहा है तो ये वो कार्ड है कि यहाँ पे परफेक्ट पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ये उसका कार्ड है। तो 6 नंबर के लोगों के लिए मैं तो यही कहूँगी कि आप लोगों के सिर के ऊपर लक्ष्मी जी का हाथ होता है। आप लोगों के रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी, एबेंडेंस, ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा सोशल रहते हो, फ्रेंडली रहते हो, मदरली इंस्टिंक्ट आप लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक नेचर के भी रहेंगे। वेल ड्रेस्ड होने का भी आप लोगों को शौक रह सकता है और आप लोग गुड लुकिंग भी रह सकते हो। यानी या तो आप लोग बाहर से सुंदर रहेंगे या फिर कई बार ऐसे होता है कि आप लोगों का दिल बहुत सुंदर होता है, तो आप लोग इनसाइड आउट ब्यूटीफुल होने की पॉसिबिलिटी भी देखने को मिल सकती है। या तो आप लोगों के कैप्टिवेटिंग आईज हो सकते हैं, चबी चिक्स हो सकते हैं, या फिर आप लोगों की एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देखने को मिल सकती है। आप लोगों के लाइफ में अचानक फायदा होने की पॉसिबिलिटी भी होती है। अचानक आप लोगों को कहीं से बहुत सारा फायदा हो जाए या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। आप लोग भले ही खुद पैसे कमाएं चाहे ना कमाएं, आप लोगों को पैसों की कभी भी कमी नहीं रहेगी। इनफैक्ट ज़रूरत से ज़्यादा ही आप लोगों के पास पैसा रहेगा, और जब आप लोगों को ज़रूरत रहती है तब कहीं ना कहीं से आप लोगों के पास पैसा ज़रूर आता है। ये आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिल सकता है। मनी वाइज आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हो सकते हो और ब्यूटी के कदरदान आप लोग हो सकते हो। खुद सजे धजे रह सकते हो और आप लोगों का घर भी वैसा ही रहेगा। ये भी कई बार पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। नंबर 6 के लोगों को लकी कहा जाता है क्योंकि ये मॉनिटरी गेन में बहुत ही ज़्यादा लकी माने जाते हैं। यानी लग्जरी पैसा इन लोगों को बहुत इजीली मिलता है। सक्सेस भी इन लोगों को इजीली मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। इजीली मिलने की पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि बिना एफर्ट्स के ही सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन बाकी नंबर्स के एफर्ट्स के कंपैरिजन में आप लोगों को कम एफर्ट्स में ही ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। 6 की जो सीरीज़ है उसमें 24 सबसे ज़्यादा लकी नंबर माना जाता है, ग्रोथ का नंबर माना जाता है, अबेंडेंस का नंबर माना जाता है। 15 नंबर जो है वो कंपैरेटिवली 6 की सीरीज़ में थोड़ा सा कम उसको रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन बाकी नंबर्स के मुकाबले तो ज़्यादा ही रिजल्ट्स मिलते हैं। और जो 6 नंबर है, जो प्योर 6 है, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ, अबेंडेंस और लग्जरी देखने को मिल सकती है। ये तो आपके पॉजिटिव ट्रेड्स हो गए। अब उन चीज़ों को कवर करेंगे जिसके ऊपर आप लोगों ने वर्क करना ज़रूरी है, जिस पे आप लोगों का ध्यान जाना ज़रूरी है, सो दैट आप लोग एक बेहतर इंसान बन पाए। कभी कभी आप लोगों में घमंड आने की पॉसिबिलिटी भी देखने को मिल सकती है, या फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आप लोगों में देखने को मिल सकते हैं। आप लोग एडप्टिव नहीं रहेंगे, आप लोग थोड़े से कंफर्ट जोन में रहने वालों में से हो सकते हो।
आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हो और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे कभी कभी आप लोग भागते हो और एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कर देते हो। अगर आप लोग रुकना कहाँ है ये सोच लेते हो तो आपकी लाइफ और आपके साथ रहने वालों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने की पॉसिबिलिटी होती है। कभी कभी आप लोग भी रिजिड हो जाते हो और आप ही सही हो और बाकी लोग गलत है, ये आप लोगों का एटीट्यूड हो जाता है। कभी कभी नंबर 6 के लोग जो है वो फ्लटिशियस भी हो जाते हैं या फिर दिल फेक भी हो जाते हैं। वहाँ पे भी आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोग जितना ज़्यादा प्यार करते हो उतना आप लोगों को रिटर्न में नहीं मिल पाता है। आप लोगों का जो प्यार देने का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है और उतना रिटर्न में आप लोगों को प्यार नहीं मिलता है। बस आप लोगों ने रिलेशनशिप की वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट नहीं होने देना है, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आप लोगों के प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो आप लोग ब्यूटी से रिलेटेड प्रोफेशन में जा सकते हो, यानी इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, ये आप लोगों के फेवरेबल प्रोफेशन हो सकते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आप लोगों के लिए है, या फिर आप लोग इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स भी आप लोग हो सकते हो। मास कम्युनिकेशन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, या फिर आप लोग वर्क फ्रॉम होम भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। गृह उद्योग में भी आप लोगों को अमेजिंग सक्सेस मिल सकती है। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो आप लोगों की जो गिविंग पर्सनालिटी है, जो लविंग और केयरिंग नेचर है, उसका कभी कभी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और आप जितने एफर्ट्स डालते हो उसके कंपैरिजन में लोग कम एफर्ट्स डालते हैं। इसकी वजह से आप लोग रिलेशनशिप में कभी कभी मायूस फील कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। एज अ पार्टनर 6 नंबर का होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आप लोगों की पर्सनैलिटी रहेगी, उतनी ही ज़्यादा आप लोग फ्रेंडली और लविंग और केयरिंग भी रहेंगे, लेकिन आप लोगों को रिटर्न में उतना ज़्यादा प्यार नहीं मिलता है, ये भी मैंने अक्सर देखा है। जो आप लोगों से मीठा बोल लेता है आप उसी के हो जाते हो और उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो। इसकी वजह से भी आप लोगों को कई बार मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों का लकी कलर है वाइट और आप लोगों का लकी डे है फ्राइडे। आप लोगों ने भी ब्लैक कलर को अवॉइड करना है। तो ग्रुप 6 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 7, अगर आप लोगों की बर्थ डेट 7, 16 या फिर 25 है तो आप लोग ग्रुप 7 में आते हो और आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट केतु होता है। आप लोगों के लिए टैरो बर्थ कार्ड्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। चैरियट, टावर, चैरियट, टावर। आप लोगों के जो कान है वो थोड़े से बड़े होते हैं, गणेश जी के जैसे या फिर आमिर खान के जैसे होने की पॉसिबिलिटी होती है। आप लोग सुनते ज़्यादा हो और बोलते कम हो। आप लोग इंटेलेक्चुअल लोग होते हो और आप लोग दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचने वालों में से लोग होते हो। आप लोगों के दिल का राज पता कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आप लोग किसी का भी चेहरा पढ़ सकते हो, किसके दिल में क्या चल रहा है ये आप लोगों को पता चल जाता है, ये भी पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। आप लोगों के सेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, स्पेशली हियरिंग। कहीं दूर छोटी सी भी आवाज़ आती है तो आप लोग उसे सुन पाते हो। कहीं दूर कोई विस्पर भी कर रहा है तो आप लोग उसे सुन सकते हो। कोई चीज़ें अगर ख़राब हो रही है तो उसके पहले आप बता सकते हो कि ये चीज़ें जो है ये ख़राब हो रही है। ऐसे आप लोगों के सेंसेस और गट फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। आप लोग सभी से अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन आपके दिल के करीब रहने वाले बहुत कम लोग रहेंगे। आप लोगों का एक हिडन साइड हो सकता है, या फिर आप लोग सीक्रेटिव हो सकते हो, या फिर आप लोग अनियन के जैसे हो सकते हो। आप लोग परतों में ओपन अप होते हो, ये भी पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा परफेक्शनिस्ट लोग होते हो और जो ठान लेते हो वो करके दिखाते हो, और आप लोग बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो सकते हो। 7 नंबर को न्यूमरोलॉजी में मैजिकल नंबर का स्थान दिया गया है। आप लोगों में कुछ तो स्पेशल और मैजिकल चीज़ें देखने को मिल सकती है।
आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होते हैं और आप लोग जहाँ बोलोगे वहीं जीत लोगे। आप लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहते हो, आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स का नॉलेज होता है और आप लोग जब बातें करोगे तब आपके वर्ड्स लोगों के ऊपर मैजिकल इफेक्ट ला सकते हैं। लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो, ऐसी आप लोगों की पर्सनैलिटी होती है। आप लोगों को स्मॉल टॉक बिल्कुल पसंद नहीं आता है। गॉसिप करने के बजाय आप लोग नॉलेजेबल बातें करना पसंद करते हो, या फिर जो लोग स्मॉल टॉक करते हैं वहाँ से आप लोग खुद को दूर कर देते हो और आप लोग किसी प्रोडक्टिव चीज़ों में खुद को बिजी रखते हो। आप लोग रिलीजियस से ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हो, यानी आप लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करोगे या फिर बहुत ज़्यादा धर्म को फॉलो करोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा रहोगे, आप लोग अच्छे काम करोगे, डिवाइन एनर्जी में यकीन रखोगे। साथ ही आप लोगों को ऑकल्ट साइंस भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की पॉसिबिलिटी भी देखने को मिल सकती है। सस्पेंस नॉवेल्स पढ़ना सुनना आप लोगों को पसंद हो, ये भी पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। आप लोगों का एक सीक्रेटिव साइड भी देखने को मिलता है जो आप लोग बाकी लोगों से छुपा के रखते हो और जिस पे आप लोगों को ट्रस्ट होता है, सिर्फ उसी के सामने आप उस साइड को बाहर लेके आते हो, ये भी कई बार देखने को मिलता है। आप लोग ऑब्जर्वेंट होते हो, आप लोग साइलेंटली सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते हो और आप लोग भले ही कुछ भी रिएक्ट नहीं करोगे लेकिन उन चीज़ों को नोट करते रहते हो और वक्त आने पर आप लोग उसका यूज़ करते हो। ये आप लोगों की पर्सनैलिटी होती है। ये तो आपके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हो गए। अब उन चीज़ों को कवर करेंगे जिसके ऊपर आप लोगों ने वर्क करना ज़रूरी है सो दैट आप बेहतर इंसान बन पाए। आप लोगों को ओपन अप होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। कभी कभी आप लोगों का लाइफ जो है वो दिशाहीन हो जाता है और आप किसी एक डायरेक्शन में लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हो, तो वहाँ पे भी आप लोगों को क्लैरिटी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार आप लोग बहुत ही ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट कर देते हो और आप लोगों की वर्क इफ़िशियंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है कि आप उस सिचुएशन में सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ अधूरापन महसूस करते हो, कुछ ना कुछ आपको चीज़ें जो है वो परेशान करती रहती है, ये भी देखने को मिल सकता है। आप लोग एक डिटैच पर्सनालिटी हो और आप लोग ज़्यादा किसी में इन्वॉल्व नहीं होते हो। आप लोग कमल के पत्ते के जैसे होते हो जो पानी में रह के भी पानी में नहीं डूबता है। तो आप लोग सारी चीज़ें में रहोगे लेकिन वो चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करेगी, ये भी आप लोगों में देखने को मिल सकता है। कई बार आप लोग जब खाली होते हो तब आप नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग भी करने लग जाते हो, तो आप लोगों ने खुद को बिजी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों के प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो आप लोग बहुत ही अच्छे स्पीकर हो सकते हो, राइटर हो सकते हो, आप लोग इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, कंसल्टेंसी मार्केटिंग से रिलेटेड आप लोगों के प्रोफेशन हो सकते हैं, टेक्निकल चीज़ों में भी आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो आप लोग बहुत अच्छे पार्टनर्स तो साबित होते हो, लेकिन आप लोग कई बार न्यूट्रल साबित होते हो। आप लोग उतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हो, तो अगर आप लोग एक्सप्रेस करना सीख लेते हो तो आप लोग बहुत अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हो। कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है कि आप लोग सस्पिशियस हो जाते हो, आप लोगों में कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं और आप लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि आप लोग बाल की खाल निकालने वालों में से होते हो, यानी तह तक जाना, जड़ तक जाना, और ये नेचर की वजह से कई बार आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। तो ग्रुप 7 के लिए मैं यही कहूँगी कि खुद को बिजी रखें, खाली ना बैठे। अगर आप लोग खाली रहेंगे तो आप लोग ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग कर सकते हैं और आपके थॉट प्रोसेस की वजह से आप लोगों को स्लीपलेसनेस भी होने की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। और थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनिए ताकि आप लोगों के रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हो पाए। ग्रुप 7 के जो लोग हैं उनमें और एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि वो अपने आप में ही रहते हैं, कहीं ना कहीं ये सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। सेल्फ सफिशिएंट होना तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ये लोग सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, उसकी वजह से भी थोड़ी सी दिक्कतें आती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना है ताकि आप लोगों के रिश्ते और मजबूत हो जाए और आप लोगों को और ज़्यादा सक्सेस मिल जाए। आप लोगों के लकी कलर्स ब्लू और ग्रे है, आप लोगों ने भी ब्लैक कलर अवॉइड करना है। आप लोगों के लाइफ के लिए और एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि आप लोगों को कुछ एक
चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरने के बाद आप लोगों को सक्सेस बहुत अच्छी मिलती है। तो चैलेंजेस से आप लोग ना घबराएं, चैलेंजेस को ब्रेवली एक्सेप्ट कीजिए और गिव अप ना करें। ये दो चीजें अगर आप लोग इम्प्लीमेंट करते हो तो आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है। तो ग्रुप 7 के लिए इतना ही, और ग्रुप 8 के लिए कौन से टैरो बर्थ कार्ड्स है वो देख लेते हैं। हेलो ग्रुप 8, तो जिन लोगों की बर्थ डेट 8, 17, 26 है, उन लोगों का रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है। तो उन लोगों के लिए कौन से टैरो बर्थ कार्ड्स है वो देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, स्टार, स्टार, स्ट्रेंथ। ग्रुप 8 को अगर एक ही वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो मैं कहूँगी कि हार्ड वर्किंग लोग। आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हो, सेल्फ मेड पर्सनालिटी आप लोगों की होती है। कई बार आप लोग या तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे होते हो या फिर आप लोग बॉटम मोस्ट पोजीशन में होते हो। आप लोगों के लाइफ में इन बिटवीन स्टेज नहीं होती है, क्योंकि 8 नंबर कार्मिक नंबर होता है। तो जो आप लोगों की प्रीवियस लाइफ का रिजल्ट है वो आप लोग जी रहे होते हो। यानी मान लीजिए अगर आप लोगों ने अपनी प्रीवियस लाइफ में बहुत अच्छे काम किए हैं तो आप लोगों को अमेजिंग सक्सेस इस बर्थ में मिलेगी। और अगर आप लोगों ने अपने प्रीवियस बर्थ में कुछ गलत काम किए हैं तो आप लोगों का इस बर्थ का आपका लाइफ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और फुल ऑफ स्ट्रगल भी देखने को मिल सकता है। आप लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहेंगे। आप लोगों का एक डेली रूटीन रहेगा जिसको आप लोग फॉलो करेंगे, जिसको कभी भी आप लोग ब्रेक नहीं करोगे। ऐसी आप लोगों की डिसिप्लिन पर्सनालिटी देखने को मिल सकती है। आप लोगों का स्पीच बहुत क्लियर हो सकता है। जब आप लोग बात करेंगे तब आप लोग बहुत अच्छे से अपने पॉइंट को रख पाएंगे। आप लोग बिजनेस ओरिएंटेड लोग होते हो तो आप लोग बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हो। ग्रोथ रेट भले ही आप लोगों का स्लो होता है, लेकिन आपको आपकी लेटर एज में बहुत ज़्यादा सक्सेस आप लोगों को मिलती है। आप लोग प्रैक्टिकल भी होते हो, साथ ही में आप लोगों का स्पिरिचुअल अप्रोच भी होता है। यानी आप लोग दुनियादारी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है उसे भी आप लोग मानते हो, साथ ही में आप लोगों के लाइफ में स्पिरिचुअल अप्रोच भी होता है। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के ड्रीमी ख्याल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लोग आप लोग होते हो। आप लोग फोकस्ड होते हो, रिजल्ट ओरिएंटेड लोग होते हो। आप लोग मेहनत से नहीं घबराते हो और आप लोग जिस चीज़ को ठान लेते हो उस चीज़ को करके ही निभाते हो। आप लोग रिसर्च में बहुत ज़्यादा अच्छा करते हो, बहुत ज़्यादा थॉटफुल आप लोग होते हो, बहुत ज़्यादा समझदार आप लोग रहेंगे। बिना सोचे समझे आप लोगों का कोई एक्शन नहीं रहेगा। प्रॉपरली सोच समझ के ही आप लोग रिएक्ट करेंगे। एक क्वाइट बैलेंस पर्सनालिटी आप लोगों की देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप लोग रहते हो और सेल्फलेस पर्सनालिटी रहेगी। यानी आप कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचोगे। आप लोगों के लाइफ में जो लोग हैं पहले आप लोग उनकी खुशियों के बारे में सोचेंगे, बाद में खुद के बारे में सोचेंगे। ऐसी आप लोगों की पर्सनालिटी रहेगी। ये तो आपकी पॉजिटिव चीज़ें हो गई। अब उन चीज़ों को कवर करेंगे जिस पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार आप लोग न्यूट्रल होते हो, आपके फेस पे कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं आता है, आपको देख के समझ ही नहीं आता है कि आप लोग खुश हो कि दुखी हो। ऐसा न्यूट्रल फेस आप लोगों का रहने की पॉसिबिलिटी होती है। फन लविंग आप लोग कम होते हो, जिंदा दिल आप लोग कम होते हो। आपके बाकी के नंबर्स, आपके नेम नंबर्स भी आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डिसाइड करते हैं, लेकिन सिर्फ अगर आपकी बर्थ डेट पे मैं फोकस करूँ तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। स्ट्रगलिंग लाइफ आप लोगों का हो सकता है और आप लोगों को ज़ीरो से सारी चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ सकती है। आप लोगों को रेडीमेड कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोगों को हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी और खुद से सारी चीज़ें आप लोगों को मैनेज करनी पड़ेगी। ये आप लोगों में देखने को मिल सकता है। आप लोगों के फ्रेंड्स जो है वो कम रहेंगे, लेकिन जो फ्रेंड्स रहेंगे वो बहुत अच्छे आप लोगों के फ्रेंड्स रहेंगे। आप लोगों का ग्रोथ रेट थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन आप लोगों को सक्सेस भी बहुत अच्छी मिलेगी। आप लोग बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक और प्रैक्टिकल भी होते हो और कई बार आप लोग डोमिनेटिंग भी हो जाते हो। आप लोग ऐसे देख के तो बहुत लगेगा कि आप लोग शांत हो, लेकिन आप लोगों में एक कंट्रोलिंग एनर्जी होती है। फादर का सुख आप लोगों को कम मिलता है, या तो आप लोगों की उनके साथ बनती नहीं है या फिर वो जल्दी चले जाते हैं। ये भी कई बार देखने को मिलता है, या फिर फादर की वजह से किसी न किसी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। आपका और आपके फादर का रिलेशन उतना ज़्यादा हार्मोनियस नहीं होता है। ये पॉइंट मैं आप लोगों को कहना चाह रही हूँ। आप लोग छुपे रुस्तम हो सकते हो, ऐसे तो आप
पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग शरारती हो, लेकिन आप लोग शरारती भी होते हो, लेकिन सीक्रेटिवली ये सारी चीज़ें करते रहते हो। आपको देख के पता नहीं चलेगा कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। आप लोगों को थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन आप लोगों के अचीवमेंट्स भी वैसे होते हैं। ये आप लोगों की खास बात है। आप लोगों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी होती है, जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हो। आप लोग डगमगाते नहीं हो, चैलेंजेस से नहीं घबराते हो। चैलेंजेस आने के बाद आप उनसे निपट लेते हो और एज अ विनर आप लोग बाहर आते हो। तो चैलेंजिंग लाइफ तो होता है, लेकिन आप लोग जीतने वालों में से भी होते हो। आप लोगों के लिए फेवरेबल प्रोफेशंस जो है वो डॉक्टर्स है। आप लोग डेंटिस्ट, मैकेनिकल चीज़ों में आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो, या फिर आप लोग फिजिकल फिटनेस वाले काम भी आप लोग अच्छे कर सकते हो, यानी स्पोर्ट्स में भी आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग नंबर 8 का होना बहुत ही ज़्यादा लकी माना जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेगा, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों का बर्डन खुद के सिर पे ले लेगा और बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे, अपने रिलेशनशिप में अपना 100% देंगे। बस एक ही ड्रॉबैक है कि थोड़े से कम फन लविंग होते हैं। अगर उस चीज़ को ये लोग सुधार लेते हैं तो आप लोगों के रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो ग्रुप 8 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 9, अगर आप लोगों की बर्थ डेट 9, 18 या फिर 27 है तो आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट मार्स है। आप लोगों के लिए कौन से टैरो बर्थ कार्ड्स है वो देख लेते हैं। आप लोगों के लिए हर्मिट का कार्ड है और मून का कार्ड है। दूसरे डेक में यही हर्मिट और मून के कार्ड्स है। वीमेन आर फ्रॉम वीनस एंड मेन आर फ्रॉम मार्स। तो आप लोगों में मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इवन इफ आप लोग फीमेल हो तो आप लोग धाकड़ टाइप की लड़कियां रहोगे, टॉमबॉय टाइप की आप लोग लड़कियां रहोगे। कुकिंग शुकिंग से ज़्यादा आप लोगों को मेकिंग मनी में इंटरेस्ट होने की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। आप लोगों की एक दबंग डैशिंग पर्सनालिटी होती है, जो होगा वो देखा जाएगा, ये आप लोगों का एटीट्यूड होता है। आप लोग बोलने से पहले सोचते नहीं हो, बोलने के बाद सोचते हो कि सही बोला कि गलत बोला। आप लोग किसी के भी सामने कुछ भी बोलने की ताकत रख सकते हो और कई बार बोलने की वजह से आप लोग प्रॉब्लम्स में भी आ जाते हो। खास करके जब आप लोग यंग होते हो तब आप लोग बोलने की वजह से प्रॉब्लम में आने की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हो और एक कंप्लीशन वाली एनर्जी आप लोगों में होती है। तो आप लोग किसी भी फील्ड में जाते हो तो आप लोगों के सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप लोगों की एक फिलॉसफी भी होती है। आप लोगों का एकेडमिक परफॉर्मेंस चाहे जो हो, लेकिन ज़िंदगी आप लोगों को बहुत कुछ सिखा देती है और आप लोग जैसे जैसे उम्र में बड़े होते हो वैसे वैसे आप लोग एक इवॉल्व वाइज पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म होते रहते हो। कुछ भी करने का, लेकिन आप लोगों की ईगो को हर्ट नहीं करने का। आप लोगों में ईगो बहुत ज़्यादा होती है, एटीट्यूड भी आप लोगों में होता है और साउथ के हीरोज़ के जैसा आप लोगों में एटीट्यूड देखने को मिल सकता है। आप लोगों को प्यार से जीता जा सकता है, नैगिंग करके, कंट्रोल करके आप लोगों को जीता नहीं जा सकता है, लेकिन प्यार से आप लोगों से कुछ भी मनवाया जा सकता है। आप लोग प्यार के भूखे तो होते हो, लेकिन प्यार चाहिए, लेकिन ये कह नहीं पाते हो। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग पैशनेट लवर्स होते हो, जिसको अपना मान लेते हो। वहाँ पे आप लोग नापतोल के प्यार नहीं करते हो, आप लोग दिलो जान उस पर न्यौछावर कर देते हो। और जब आप लोग नाराज़ हो जाते हो तब उनसे टोटली कट ऑफ करने की भी आप लोगों में कैपेसिटी होती है। या तो आप लोग दिलो जान न्यौछावर कर दोगे या फिर उनकी तरफ पलट के देखोगे भी नहीं। ये आप लोगों के पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। आप लोगों ने अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लेना चाहिए। एक गुस्सा अगर छोड़ दे तो आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पर्सनालिटी देखने को मिल सकती है। आप लोग ह्यूमैनिटी के लिए भी बहुत कुछ करने वालों में से होते हो। आप लोगों का एक हेल्पिंग नेचर होता है, आप लोगों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है। टफेस्ट साइकिल को भी आप लोग बहुत इजीली कवर कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। ये आप लोगों की खूबियाँ होती है। आप लोग इंट्यूटिव भी होते हो, आप लोगों को गाइडेंस मिलते रहता है, ये भी देखने को मिलता है।
आप लोग अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर होने की पॉसिबिलिटी भी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल आप लोगों की पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा डैशिंग, दबंग और इंटरेस्टिंग होती है। निडर पर्सनालिटी के आप लोग होते हो। आप लोगों के इमोशंस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आप लोगों को जब किसी पे प्यार आता है तब वैसा ही उमड़ उमड़ के प्यार आता है, और जब आप नाराज़ होते हो तो आप लोगों की नाराज़गी भी वैसी ही होती है। इन बिटवीन स्टेज का आप लोगों को पता नहीं होता है। जितने जल्दी आप लोगों को गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी आप लोगों का दिमाग भी ठंडा हो जाता है, लेकिन गुस्से में कभी कभी आप लोग अपना आपा भी खो देते हो। आप लोगों के फेवरेबल प्रोफेशंस अगर मैं देखूँ तो आप लोग बिजनेसमैन अच्छे हो सकते हो, डॉक्टर्स अच्छे हो सकते हो, या फिर आप लोग पुलिस, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर में भी आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा पैशनेट लवर्स होते हो, लेकिन आप लोगों की ईगो को पैम्पर करके चलना पड़ सकता है। आपको संभाल के लेने वाला पर्सन आप लोगों को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर 9 में हाई वाइब्रेशंस होते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपकी एनर्जी जो है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो पाए। आप लोगों ने मेडिटेशन प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आप लोग अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाए, अपने एंगर को कंट्रोल कर पाए। ये 2 चीज़ें अगर आप लोग कर लेते हो तो आप लोग बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। तो ग्रुप 9 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। तो ये था मेरा एनालिसिस 9 ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।